पहलगाम, आतंक का काला साया। ये नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। 22 अप्रैल 2025, जम्मू और कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में एक काला दिन। इस दिन ने पहलगाम की शांति और सुंदरता को गहरे जख्म दिए। आतंकवादियों ने एक बार फिर निर्दोषों पर हमला किया। इस हमले ने न केवल पहलगाम बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस बर्बर हमले में 2 विदेशी पर्यटकों सहित 28 लोग मारे गए। पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये घटना भारत के लिए एक बड़ा झटका थी। पहलगाम की सड़कों पर खून और आंसुओं का सैलाब था। हर कोई इस त्रासदी से स्तब्ध था। इस हमले की जिम्मेदारी एक पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन ने ली। यह संगठन पहले भी कई बार ऐसे हमलों में शामिल रहा है। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को एक बार फिर बढ़ा दिया। सीमाओं पर तनाव और अधिक बढ़ गया और दोनों देशों के बीच संबंध और भी खराब हो गए। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की। सरकार ने इस हमले को कायराना करार दिया और दोषियों को सख्त सजा देने का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह हमला हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता पर हमला है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और आतंकवादियों की तलाश में जुट गए। भारत का कड़ा रुख जवाबी कार्यवाही। पहलगाम हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए कई कदम उठाए। सबसे पहले भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही भारत ने अटारी वाघा सीमा को भी बंद कर दिया। भारत ने पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया। ये कार्रवाई भारत की कड़ी नाराजगी को दर्शाती है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, चिंता और चुनौती। भारत के हालिया कदमों ने पाकिस्तान में चिंता और असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। पाकिस्तान सरकार और अधिकारी इस मुद्दे पर गहन चर्चा कर रहे हैं। भारत के इन कदमों से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। आम जनता से लेकर राजनीतिक विश्लेषक तक सभी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस मुद्दे को लेकर काफी हलचल है। पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के आरोप बेबुनियाद हैं और इनका कोई ठोस सबूत नहीं है। उसने कहा कि भारत बिना किसी सबूत के पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। पाकिस्तानी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की बात कही है। इस बीच लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो ने पाकिस्तान की स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। इस वीडियो में वह भारत को पानी रोकने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता नजर आ रहा है। हाफिज सईद के इस बयान ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वीडियो भारत पर दबाव बनाने और कश्मीर में अस्थिरता फैलाने की एक सोची समझी रणनीति है। इस मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषकों और विशेषज्ञों के बीच भी गहन चर्चा हो रही है। कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण समझौता है। इस संधि ने दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के बंटवारे को सुनिश्चित किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली के 6 नदियों के पानी के बंटवारे का प्रावधान है। ये नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन नदियों का पानी दोनों देशों के लिए जीवन रेखा है। भारत द्वारा इस संधि को निलंबित करने से पाकिस्तान के समक्ष गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय सुरक्षा चिंताओं और जल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार के लिए लिया गया है। पाकिस्तान अपनी कृषि और बिजली उत्पादन के लिए सिंधु नदी के पानी पर बहुत अधिक निर्भर है। सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के खेतों को सींचता है और वहां की बिजली परियोजनाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। संधि के निलंबन से पाकिस्तान में पानी की कमी और आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। इससे न केवल किसानों की आजीविका प्रभावित होगी, बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर भी गंभीर असर पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर दुनिया भर में चिंता है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए। उनका कहना है कि बातचीत और कूटनीति ही इस संकट का एकमात्र समाधान है।
क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भारत और पाकिस्तान को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। यह समय दोनों देशों के नेताओं को दूरदर्शिता और नेतृत्व का परिचय देने का है।